हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, अमेंडमेंट्स लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। अमेंडमेंट्स एज पर बजट 2023। तो जो बच्चे मई 2024, जून 2024, नवंबर 2024 या दिसंबर 2024 देने जा रहे हैं एग्जाम्स, उनके लिए अमेंडमेंट्स ये एप्लीकेबल है। ठीक है जी। तो अमेंडमेंट्स हैं ये बजट 2023 के। और जो बच्चे अब इरादा कर रहे हैं मई 2024 में जाने के लिए, या फिर बच्चों ने अटेम्प्ट दिया है, रिजल्ट आना लग रहा है कि नहीं हो पाएगा क्लियर, तो उन बच्चों के लिए मैंने शुरुआत से ही बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। ये टॉपिक बाय टॉपिक आपको अमेंडमेंट्स मिलते रहेंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है जी। सो अमेंडमेंट्स हैं बजट 2023 के। टैक्स रेट्स में क्या चेंजेस आए हैं, किन चीजों का ध्यान देना है, आओ जरा देख लेते हैं। न्यू रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। ठीक है, 115 बीएसी का एक न्यू रिजीम 1A सेक्शन, जो कि नया सेक्शन आया है। आपको पता है ये न्यू रिजीम आया है, आपको पता है ना इसके बारे में। हाँ, सबको पता है इसके बारे में। बट दिक्कत क्या हुई कि 115 बीएसी बजट 2023 में दोबारा आया और इसके अंदर अब कुछ चेंजेस आ गए। क्या आया? पहले 3 लाख रुपए तक टैक्स जीरो है। 3 लाख से लेकर 6 लाख पर टैक्स है 5%। 6 लाख से 9 लाख पे 10%। 9 लाख से 12 लाख पे 15%। 12 से 15 पे 20 और अबव 15 पे 30। तो क्या मैं कह सकता हूं पहले 3 लाख पर जीरो, अगले 3 लाख रुपए पर 5%, हाँ। अगले 3 लाख पे 10%, यस। अगले 3 लाख रुपए पर 15%, यस। अगले 3 लाख पर 20% और बैलेंस जो बच गया उस पर 30%। ठीक है जी। तो आप लोग 115 बीएससी का जो न्यू रिजीम है वो ये वाला रिजीम आप फॉलो करोगे, ना कि वो वाला हर 2.5 लाख रुपए पे 5% वाला इंक्रीमेंटल रेट। वो रेट नहीं है। अब है 5, 10, 15, 20 और 25, कोई रेट नहीं है, सीधा 20 के बाद 30। ये न्यू रिजीम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, ये न्यू रिजीम अब डिफॉल्ट रिजीम बन गई है। डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि अब से आईटीआर जब आप सॉल्व करने, आईटीआर जब आप भरोगे इस ईयर की, तो आपको बाय डिफॉल्ट यही रिजीम के हिसाब से इनकम कैलकुलेट होगी। ओके, इसका मतलब है आपको अगर ओल्ड रिजीम में जाना है तो ओल्ड रिजीम वही है। ओल्ड रिजीम वही 2.5 लाख वाला, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख वाला, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख वाला, वो चेंज नहीं हुआ है। बाकी सब कुछ सेम। सिर्फ न्यू रिजीम 115 बीएससी में चेंजेस आए हैं और ये भी डिफॉल्ट कर दिया है। यानी हो सकता है एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आपका साइलेंट हो, साइलेंट मतलब ये नहीं बोल रहा है कि टैक्स निकालो, उसके बाद ये नहीं बोल रहा है कि कौन सा रिजीम है, तो आपको ऑटोमेटिकली अपना सॉल्यूशन न्यू रिजीम के हिसाब से ही देना होगा। और न्यू रिजीम में वही एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस आपको कुछ नहीं मिलती हैं। ठीक है, वो सब बातों का ध्यान रखते हुए ही आपको कंप्लीट करना होगा। न्यू रिजीम से रिलेटेड कुछ और एक दो बातें और बता दूं आपको। ये न्यू रिजीम, इस बार जो न्यू रिजीम है ना, वो सारे इंडिविजुअल्स पर भी एप्लीकेबल है, एचयूएफ पर भी एप्लीकेबल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स पे भी और एजेपी पर। यानी ये वो लोग हैं जिनके पास स्लैब लगता था ना, उन सबके ऊपर ये न्यू रिजीम एप्लीकेबल है। जबकि पहले जो हम लोग न्यू रिजीम पढ़ते थे उसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात बोली जाती थी। अब जो है सबके ऊपर है ये, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबीआई और एजेपी। इज दैट क्लियर? ये तो न्यू रिजीम की खास बात है। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना है? गवर्नमेंट ने मैक्सिमम सरचार्ज रेट जो 37% था ना न्यू रिजीम में, उसको 25% कर दिया है। कितना कर दिया है? 25%। क्या ये बात क्लियर होती है? जी हाँ, अब से सिर्फ रिजीम में मैक्सिमम सरचार्ज का रेट जो है वो 25% है। इसका मतलब है 50 लाख से ज्यादा पर कितना था? 50 लाख से ज्यादा पे 10% सरचार्ज था। 1 करोड़ से ज्यादा पर सरचार्ज कितना था? 15। 2 करोड़ से ज्यादा पर कितना? 25। बस। क्या 5 करोड़ से ज्यादा वाला सरचार्ज लग रहा है? नहीं लग रहा है। यही बात कहना चाह रहा हूं। क्या ये बात क्लियर होती है? जी हां सर। इसके बाद आता है रिबेट 87A। रिबेट 87A इज अलाउड टू एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख रुपए। रिबेट मिलेगी 25,000 रुपए तक की। कितने रुपए तक की? 25,000 रुपए। तो भाई रिबेट नॉर्मली हम लोग किसके बारे में पढ़ते थे? नॉर्मली हम लोग पढ़ते थे रिबेट मिलेगी 5 लाख रुपए तक के इनकम पर ओल्ड रिजीम में। न्यू रिजीम में इसको 7 लाख कर दिया है। ठीक है, और रिबेट मिल गई अमाउंट कितने रुपए तक की? 25,000 रुपए तक की। यानी अगर मैं 7 लाख रुपए पर टैक्स निकालूंगा ना तो मेरा टैक्स जीरो ही आएगा न्यू रिजीम के हिसाब से। बताओ कैसे? करके देख लेते हैं, आपको करके दिखा देता हूं। पहले 3 लाख पर जीरो ही हो गया, अगले 3 लाख रुपए पर 5%, 15,000 हो गया, और 1 लाख और बच गया ना, 1 लाख पे 10%, 10,000। तो बताओ क्या 25,000 बन रहा है? नहीं बन रहा। तो ये 25,000 पे टैक्स जीरो हो जाएगा। 25,000 का टैक्स है ना, वो रिबेट मिल गया तो जीरो हो जाएगा अगर इनकम 7 लाख रुपए तक है तो। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब देखो इसके अंदर एक और खास बात है। देखो खास बातें बहुत सारी हैं तो इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अंदर न्यू रिजीम में कुछ 2-3 और खास बातें हैं। न्यू रिजीम के अंदर गवर्नमेंट ने कहा
कि न्यू रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम सैलरी इनकम एंड डिडक्शन ऑफ फैमिली पेंशन, वो जो फैमिली पेंशन को भी डिडक्शन मिलती थी अंडर सेक्शन 57, 1/3 ऑफ पेंशन रिसीवर 15,000 विच एवर इज लेस, वो दोनों डिडक्शंस मिलेंगी। जबकि पहले वाले रिजीम के अंदर ये बातें नहीं थी, उन्होंने क्लियरली मना किया था पहले वाले न्यू रिजीम के अंदर। इस न्यू रिजीम के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी सैलरी वाली और डिडक्शन ऑफ फैमिली पेंशन, ये दोनों मिलेंगी। इज दैट क्लियर? बाकी मतलब ये दो बातें ऐड हो गई हैं आपकी न्यू रिजीम के, तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। यानी हर सैलरी वाले को ये वाली डिडक्शन मिलेगी, उसके बाद जाके वो 7 लाख रुपए चेक करेंगे। क्या मेरी बात समझे? उसके बाद वो न्यू रिजीम के हिसाब से टैक्स निकालेंगे। ओके, इसके अलावा क्या समझना है? मार्जिनल रिबेट। सर ये क्या कॉन्सेप्ट आ गया मार्जिनल रिबेट? ये एक नई चीज आ गई। अब गवर्नमेंट ने कहा देखो 7 लाख रुपए तक आपका टैक्स जीरो है, बट अगर आपकी इनकम 7,05,000 हो तो आपका सडनली टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कैसे बताओ? 7,05,000 वाले का टैक्स कितना बनेगा? पहले 2.5 लाख पर, पहले 3 लाख पर जीरो, अगले 3 लाख पर 5% यानी 15,000, और फिर 1,05,000 रुपए के ऊपर 10% यानी 10,500 और 15,000 हो गया 25,500। क्या ये टैक्स 25,500 हो गया? यस, ये 25,500 हो गया। जबकि 7 लाख रुपए कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। इज दैट क्लियर? तो टैक्स कितना ज्यादा बढ़ गया? 7 लाख रुपए कमाने वाले को टैक्स है उसका जीरो, और 7,05,000 कमाने वाले को टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 25,500। ये बिल्कुल वैसे ही है बच्चों जैसे हम लोग सरचार्ज में भी पढ़ते थे, बिल्कुल वैसे ही। तो क्या इनकम कितने से बढ़ी है? 5,000 से, तो टैक्स कितने से बढ़ना चाहिए था? 5,000 रुपए से बढ़ना चाहिए था। क्या ज्यादा से बढ़ गया? हाँ, तो क्या हमें मार्जिनल रिबेट मिलेगी? यस, मार्जिनल रिबेट मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? मार्जिनल रिबेट कब मिलेगी बताओ? मार्जिनल रिबेट कब मिलेगी? जब भी मेरी इनकम 7 लाख रुपए से थोड़ी सी ज्यादा होगी, और उस थोड़ी सी ज्यादा होने की वजह से मेरा टैक्स बहुत ज्यादा बन गया, क्योंकि 7 लाख वो इनकम है जिस पे टैक्स नहीं है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिया, मैं यहां पर एक बार और करके दिखा देता हूं ये एग्जांपल। ये देखो, मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरी इनकम 7 लाख है, तो टैक्स कितना होगा? जीरो। बट अगर मेरी इनकम 7,05,000 है तो मेरा टैक्स कितना बन रहा है? 25,500। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मेरी इंक्रीज इन इनकम कितनी हुई? 5,000, बट मेरा टैक्स कितने से बढ़ गया? 25,500। ये गलत है ना? इसलिए गवर्नमेंट ने क्या दिया? गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हें मार्जिनल रिलीफ देंगे। क्या देंगे? मार्जिनल रिलीफ। इज दैट क्लियर? मार्जिनल रिलीफ देंगे। रिबेट होने की वजह से यहां पर तो टैक्स जीरो हो गया, बट आपको यहां पर बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो हम लोग आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे। कितना? डिफरेंस इन इनकम माइनस डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम। वही जैसे हम लोग सरचार्ज का मार्जिनल रिलीफ पढ़ते थे, बिल्कुल वही है। 25,500 माइनस 5,000, यानी यहां पे माइनस कर देंगे हम लोग आपके टैक्स में से 20,500 रुपए। इसका मतलब है आपका टैक्स बनेगा ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए। बोलो, उसके बाद सेस लगेगा 4%, वो तो आपको पता ही है। तो समझ में आया ना मार्जिनल रिबेट? तो समझ में आ गया, वही है, मतलब सब कुछ सेम है। सर मार्जिनल रिबेट के ऊपर वो जो सरचार्ज वाला सरचार्ज वाला मार्जिनल रिलीफ होता था ना, वही है मार्जिनल रिलीफ। सिर्फ फर्क क्या है कि ये मार्जिनल रिबेट के ऊपर है, ठीक है? मतलब 7 लाख रुपए के ऊपर वाले इनकम की बात हो रही है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई? एक और नई चीज बताऊं, एक नई चीज और बताता हूं, और उसमें नई चीज ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ना, ये तो न्यू रिजीम के बारे में बातें हो गई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ना, उनके ऊपर एक नया फ्लैट रेट आया है, सेक्शन 115 BAE। पहले से था एक 115 BAD था, है ना? उस पे, और उस पे टैक्स रेट होता था 22%। अब बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी को, अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहे तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या काम करती है? मैन्युफैक्चरिंग का, तो 15% का फ्लैट टैक्स पे करना पड़ेगा, मात्र 15%। मतलब ये ऑप्शनल रेट है। तो अमूल जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी गवर्नमेंट ने ये बात बोल दी है। बोलो हाँ या ना? मतलब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनको गवर्नमेंट ने ये सजेस्ट किया कि आप ऑप्शनल है, आप ये वाला रिजीम के हिसाब से टैक्स पे कर सकते हो 15%। तो 115 सेक्शन के अंदर कई सेक्शन आ गए। 115 BAA था, वो भी कंपनी का टैक्स रेट था। BAB ये भी कंपनी का था। 115 BAA कंपनी का था 22%। फिर 115 BAB जो था कंपनी का 15%। फिर BSC तो न्यू रिजीम हमारा इंडिविजुअल्स और इनके लिए हो गया, इंडिविजुअल HUF, AOPP और AJP के लिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा 115 BAD, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का 22%, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक और है 15%। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये है अमेंडमेंट्स। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी? तो
मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली जो भी अगली अमेंडमेंट में डिस्कस करूंगा सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, तो अमेंडमेंट इतनी देर की होगी, 15-20 मिनट की होगी, अपडेट मिल जाएगी आपके लिए। एग्जाम्स के लिए तैयारी हो रही है तो आपको अच्छा लगेगा, आपको आसानी हो जाएगी और जल्दी अपडेट मिल रहा है तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।